तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक बाइनरी ट्री क्वेश्चन से। अभी अभी खुला है, बिल्कुल 6 सेकेंड हुए हैं, देख सकते हो। गिवन अ बाइनरी ट्री, चेक वेदर इट इज अ मिरर ऑफ इटसेल्फ आइदर। ओके, अच्छा, हमें बताना है कि कोई बाइनरी ट्री अपना मिरर है या नहीं है। ठीक है, मिरर मतलब अगर हम इस ट्री को मिरर में देखेंगे तो क्या ये सेम ऐसा ही दिखेगा अगर मैं यहाँ पर वर्टिकली एक मिरर लगा दूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, यहां पर अगर मैं मिरर लगा दूं तो क्या इसके साइड में जो ट्री बनेगा क्या वो सेम ऐसा ही बनेगा। तो हमें बस ये बताना है। ठीक है, तो ठीक है, तो भाई देखो और क्या है, द अबाउट ट्री इज सिमेट्रिक बट द फॉलोइंग इज नॉट। ठीक है, ये है, ये नहीं है। सो अपने को एक ट्री नोड गिवन है, मतलब एक ट्री ही गिवन है, और उसको हमें बताना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो भाई देखो जरा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा और एक काम करता हूँ ना, एक चीज़ दिखाता हूँ तुमको, इसी में एडिट करके दिखा देता हूँ, जूम करके। हाँ, यहाँ थोड़ा सही दिखेगा, इसको डिलीट करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर एक मिरर है समझ लो। ठीक है, और जब तक मैं ये ट्री बना लेता हूँ तो भाई कोई गाना वाना मैं सुना देता, पर मुझे यार अच्छे से गाना नहीं आता, बट कोई नहीं। तो ये देख लो यार, 2 4 4 और 3, ठीक है, बना दिया। सो अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों ट्री आइडेंटिकल हैं। हाँ, दिख तो रहे हैं यार आइडेंटिकल, बट प्रोग्राम में कैसे लिखें। हमें तो यहाँ पर एक रूट गिवन है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि हमें इसकी ना एक कॉपी बना लेनी चाहिए और फिर उसको सेंड करना चाहिए। बट मैं क्या कह रहा हूँ, कॉपी बनाने की क्या जरूरत है, हमें कुछ चेंजेस थोड़ी करना है ट्री के अंदर, बस चेक ही तो करना है। तो क्या करते हैं, 2 पॉइंटर बना लेते हैं, एक रूट का है ही, एक और रूट का बना के भेज देते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, एक को लेफ्ट में भेजते हैं और ये इसी के अंदर ही है एक्चुअली। ये जो पॉइंटर है ना, ये यहाँ ना होके ये यहाँ पे ही है। ठीक है, और फिर इसको राइट में भेज दे, फिर इसको यहाँ पर राइट में भेज देते हैं और फिर इन दोनों को चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट और राइट अगर इक्वल है तो मतलब क्या हुआ कि ट्री भी सिमेट्रिक होगा। अगर मैं इसको मिरर में देखूंगा, अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को मिरर में दिखाता हूं तो क्या वो राइट में दिखता है ना। हाँ, राइट में तो दिखता है यार। तो वही तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। बड़ी भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो तुम घर में करते हो ना वही यहाँ पर लगाना है कि अगर तुम लेफ्ट हैंड अपना शीशे के सामने उठाओगे तो राइट हैंड उठा हुआ दिखेगा शीशे में। तो वही काम यहाँ पे करना है। जस्ट मैं इसको बनाने के लिए यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ, बट ये इसी के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंटर है ना, ये इसी में ही ट्रेवर्स कर रहा होगा। ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर लेफ्ट में भेजूंगा और इसको राइट में भेजूंगा, सेम कॉन्सेप्ट हाथ वाला। ठीक है, फिर दोबारा लेफ्ट में भेजूंगा, सेम वैल्यू है, हाँ जी सेम वैल्यू है। अब फिर से इसको लेफ्ट में भेजूंगा, इसको राइट में भेजूंगा। अब यहाँ से तो जी रिटर्न ही ट्रू ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नल हो गया। अब यहाँ पर ये अपनी कॉल्स खत्म कर चुका है, 2 खत्म कर चुका है, राइट में खत्म हो चुकी है कॉल। अब एक कॉल मेरे को इस मतलब कैसे लगानी है, लेफ्ट में और राइट में। ठीक है, पर क्या मेरा ट्री पूरा ट्रैवर्स हो गया? नहीं यार, लेफ्ट में भी तो भेजना पड़ेगा। अब मेरा लेफ्ट हैंड राइट दिखा रहा है तो राइट हैंड भी तो लेफ्ट दिखाएगा, तो वो भी मैं यहां पर चेक कर लेता हूं। क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लेते हैं चेक। तो मैं क्या करता हूं, इसको राइट में भेजता हूं। ठीक है, तो मेरा लेफ्ट हैंड उठेगा शीशे में, तो मेरे को लेफ्ट में भेज देना चाहिए। सो राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो यही काम करना है यार, सिंपल सा। तो बेसिकली एक्चुअली तो ये थोड़ा सा ना उसके जैसा ही है, आइडेंटिकल बाइनरी ट्री जैसा। कोड करने में समझ में आएगा कैसे है। बस ये 2 कॉल है जो रिटर्न करते टाइम है, बट चेक तो वही लग रहा है कि रूट अगर राइट में नहीं है तो वो अभी गलत केस दिखाता हूँ, लेफ्ट। ये तो सही वाला केस है ना, तो ऐसा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर अगेन यहाँ से रिटर्न ये वैल्यू होगी, ये नल पे जाएगा, ये वापस से ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी वापस से ट्रू रिटर्न कर देगा इधर से। फिर ये सिमिलर केस, ये राइट में भेजेगा, अब इसकी बारी है लेफ्ट में भेजने की। तो सेम सी सिनेरियो होगा, ऐसे चलता रहेगा यार। ठीक है, तो अब जरा गलत केस भी देख लो थोड़ा सा, ताकि क्लैरिटी आ जाए यार। लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरत है क्लैरिटी की। तो अब ठीक है, तो भाई यार क्या सीन है, मैं इसके अंदर एक और ट्री नहीं बना रहा, मैं 2 पॉइंटर रख रहा हूँ। ठीक है, ए और बी है, एक लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, एक राइट में जाएगा। ठीक है, अब अगला दोबारा से लेफ्ट में जाएगा, ये राइट में जाएगा। अब यहां पर गड़बड़ी होगी भाई, तो मेरे को चेक लगाना है कि ए नहीं है और अगर बी है, ठीक है, जो हम उसके अंदर कर रहे थे, या फिर उल्टा केस ले लो
कि ये अब ये लेफ्ट की कॉल खत्म करके आएगा तो ये अपना राइट में भेजेगा और ये लेफ्ट में भेजेगा, ये वाला पॉइंटर, इस पॉइंटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला पॉइंटर इधर भेज रहा होगा और ये वाला पॉइंटर जो है इधर भेज रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में अब मेरे पास बी में कुछ नहीं पड़ा बट ए में पड़ा, तो अगर ए है एंड बी नहीं है, ठीक है, तो मेरे को भी यहां पर भी ट्रू फॉल्स रिटर्न कराना है। और मान लो यहां पर इंस्टेड कोई वैल्यू 2 की बजाय यहां पर 3 होता तो मेरे को एक, ये भी गलत है यार, ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि मैंने एक अपना लेफ्ट हैंड उठाया, 5 उंगलियां दिख रही हैं और शीशे में 6 उंगलियां दिख रही हैं, ऐसा थोड़ी होता है ऐसा थोड़ी होता है यार, भूत थोड़ी है। तो एक और केस हो गया कि वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो वैल्यू वाला भी लिख लेंगे। तो बस यही था, कोड ही सारा बता दिया मैंने तो यार, और कर दो बस अब जल्दी से बिना किसी देरी के यार। बस एक चीज जो समझने वाली है वो यहाँ पर है, एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा तुमको। मान लो कंपेयर बना लेते हो, ठीक है, और उसके अंदर रूट और रूट, बस ये एक डिफरेंस है। बाकी सारा का सारा ट्री वही है कि सेम होना चाहिए, ट्री आइडेंटिकल होना चाहिए, बस अब वो पॉइंटर कहाँ कहाँ भेजना है वो ध्यान रखना, ठीक है। सो मैं क्या कर देता हूँ, इंट बना लेता हूँ कंपेयर, और ट्री नोड जल्दी से लिख देते हैं ए और बी, ट्री नोड स्टार बी। और अगर खाली रूट, अगर ए नहीं है और बी भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि मैं नल पे आ चुका हूँ और मेरे को यहाँ से 1 रिटर्न कर देना चाहिए, ठीक है, ग्रेट। और अब मेरे को फॉल्स की कंडीशन लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, इफ नॉट ए एंड बी है, या फिर ए है और बी नहीं है, एंड बी नहीं है, और एक और कंडीशन हो जाएगी क्या भाई, सिंपल सी है, ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो यहां पर 0 रिटर्न कर दूंगा। और रिटर्न क्या कर दूंगा, एक और चीज रिटर्न कर दूंगा, अगर मान लो ये सारी कंडीशन ट्रू है तो नीचे भी तो चेक करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ऊपर का ही चेक करके निकलते रहो ना, नहीं ना, लेफ्ट में भेजो और बी पॉइंटर को राइट में भेज दो, ठीक है, ग्रेट। एंड कहीं से भी अगर कुछ गलत आता है इसलिए एंड लगा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे गलत ही मतलब फॉल्स ही रिटर्न कराना है। अब एक पॉइंटर को राइट में, एक पॉइंटर को लेफ्ट में, इजी। चलो बस यही करना था, सही करा ना, बी को लेफ्ट में भेजा, ए को राइट में, पिछली बार ये गलती करी थी। आओ जी, बहुत सारी फिर से गलतियां, फंक्शन का नाम ही गलत लिखे बैठे हो आप, ट्री नोड स्टार है, ट्री नोड स्टार भी, कंपेयर, हाँ ठीक है। तो ए को राइट में भेजा, बी को लेफ्ट में, ए को लेफ्ट में, बी को राइट में, इजी। पहले ये गलती करी थी, ठीक है, सही आंसर आ रहा है। अब सबमिट भी कर देते हैं जरा, सो ये भी सही है, सही लग रहा है, सही हो गया, ठीक है, सबमिट हो गया। सो अगेन इजी क्वेश्चन था। सो बस यहीं तक था यार, थैंक्स, और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ओके।